जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये मेरी तीसरी क्लास है, जो कि हम इसके पहले 2 क्लास ले चुके हैं। अगर अभी तक आप हमारी उन दोनों क्लासों को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। जैसा कि हम उन पिछली क्लासों में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और हिंदी काल का विभाजन कैसे होता है, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम आज की क्लास में सिद्धि साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिद्ध साहित्य क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म से जुड़े ब्रजयानी सिद्धों द्वारा रचित साहित्य है। यह साहित्य 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच लिखा गया था। इनकी कुल संख्या 84 मानी गई है। सिद्ध साहित्य की खास बातें और इनकी विशेषताएं क्या क्या है, आइए इसे एक एक करके समझते हैं। सिद्ध साहित्य में जातिवाद और ब्रह्मचारों का पर प्रवाह किया गया है, यानी सिद्ध साहित्य में जातिवाद और ब्रह्मचारों पर प्रहार किया गया है। इसमें देहवाद का महिमा, मंडन और सहज साधन पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है, यानी सिद्ध साहित्य में ईश्वर की प्राप्ति और कामना पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में अर्धमागधी भाषा जैसे अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है। सिद्ध साहित्य में संध्या भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला है सिद्ध साहित्य में चर्या गीतों के अलावा दोहा, चौपाई और सोरठा और छप्पे जैसे छंदों का भी प्रयोग हुआ है, यानी सिद्ध साहित्य में दोहा, सोरठा और छप्पे जैसे भी छंदों का प्रयोग हुआ है। सिद्ध साहित्य से हमारे साहित्य के आदि रूप की प्रमाणिक सामग्री मिलती है। सिद्ध साहित्य में रहस्यात्मक अनुभूति का वर्णन किया गया है। सिद्ध साहित्य में रवि, शशि, कमल और कुलिश, प्राण, अवधूत जैसे तांत्रिक शब्दों का प्रयोग मिलता है। अगला है जैन साहित्य। जैन साहित्य क्या है? जैन धर्म महावीर स्वामी से आरंभ होता है, इसलिए इसे जैन धर्म का मूल मगध ही माना जाता है। इनकी लोक भाषा अर्धमागधी भाषा रही है, यानी जैन साहित्य में जो महावीर स्वामी आरंभ किए थे उनकी भाषा क्या थी? अर्धमागधी भाषा रही है। इस भाषा में महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे। जैन साहित्य की कुछ खास बातें और इनकी विशेषताएं क्या क्या है, आइए एक एक करके समझते हैं। जैन साहित्य जैन धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य है। यह बहुत बड़ा और पुराना साहित्यिक परंपरा है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आगम और गैर आगम। जैन साहित्य की शुरुआत में मौखिक रूप से हुई थी, यानी इसकी शुरुआत मौखिक रूप से हुई थी, उसका प्रचार भी मौखिक रूप से किया गया था। जैन साहित्य को अंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है संस्कृत में अंग या भाग होता है। जैन साहित्य को 12 भागों में बांटा गया है। जैन साहित्य में कड़वक, पटपदी, चतुष्पदी और धत्ता, बतादक, अहिल्य, बिलसेनी और स्कंद, दुबई, सारा, दोहा, उलाला, सोरठा, चौपद जैसे छंदों का प्रयोग मिलता है। जैन साहित्य में प्रेम के कई रूपों का वर्णन मिलता है। जैन साहित्य में वैराग्य और सांसारिक संपत्ति के प्रति अनासिक का मूल्य बढ़ावा दिया गया है। जैन साहित्य में लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। जैन साहित्य में पुरुष रस का भी वर्णन मिलता है। तो आइए देखते हैं आगे रासो साहित्य, यानी रासो साहित्य क्या है। रासो साहित्य हिंदी साहित्य का पहला साहित्य है। यह आदिकाल में लिखा गया था और इसमें वीरों की किस्से और कहानियों पर कविताएं लिखी गई थी, यानी रासो साहित्य में आदिकाल में प्राचीन समय में लिखा गया था, जिसमें वीरों के किस्से और कहानियों पर कविताएं लिखी गई थी। रासो साहित्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। पहला है रासो साहित्य समांति व्यवस्था, प्रकृति और संस्कार से उपजा साहित्य है। इसे देश के भाषा काव्य के नाम से भी जाना जाता है। रासो साहित्य के रचनाकार हिंदू राजपूत राजाओं के आश्रय में रहने वाले चारण या भाट कवि होते थे। रास शब्द का अर्थ है विलास या क्रीड़ा जो खुशी दे।
यानी रास शब्द का अर्थ है विलास या क्रीड़ा, जिसका मतलब होता है जो खुशी देने वाला। रास साहित्य के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, आइए इसे देखते हैं, जो इस प्रकार से है। पहला है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है हमीर रासो, तीसरा है बुत्रद रासो, चौथा है परमाल रासो, पांचवा है राउ जैतसी रासो और छठवा है विजयपाल रासो। ये रही कुछ महत्वपूर्ण रासो साहित्य के रचनाएं। आगे देखते हैं, ये अंतिम साहित्य है। नाथ साहित्य भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा रचित साहित्य है। यह हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य का हिस्सा है। यानी नाथ साहित्य भगवान शिव के उपासक यानी शिव के भक्त के द्वारा रचित साहित्य है और हिंदी कालीन के आदि साहित्य भी इसे कहा जाता है। नाथ साहित्य में अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है। इस भाषा से आगे चलकर पूर्वी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। नाथ साहित्य में इस्तेमाल की गई भाषा ने भक्ति काल के ज्ञान श्रेयी संत काव्यधारा को भी प्रभावित किया है। नाथ साहित्य के कुछ खास बातें, उनकी विशेषताएं। पहला है नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य का विकसित रूप है। इसमें सामाजिक समानता और गुरु का महत्व और योग साधना पर जोर दिया जाता है। यानी नाथ साहित्य में समानता और गुरु का महत्व और योग साधना पर जोर दिया गया है। नाथ साहित्य में कर्मकांड और बाहरी आडंबरों का विरोध किया गया है। नाथ साहित्य में प्रतीकात्मक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है और इसमें हठ योग की पद्धति का भी जिक्र मिलता है। नाथ साहित्य में अंतः साधना का भी विस्तार से वर्णन मिलता है और नाथ साहित्य में साधना, नैतिकता, समय और ब्रह्मचर्य, संयम और ब्रह्मचर्य पर भी प्रकाश डाला गया है। नाथ साहित्य में समाधि को शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप माना गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, जिसके माध्यम से आपको हिंदी के जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। तो आगे इसी प्रकार से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।